नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक शर्मा फिर से एक बार अपने YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। हम दोस्तों चलते हैं कैलेंडर के नेक्स्ट पार्ट में। पिछले पार्ट में आपने पढ़ा था डायरेक्ट डेट के सवाल और इसमें शुरू करते हैं हम नेक्स्ट। देखिए दोस्तों, हमारा कैलेंडर का ये सवाल है कि एक कैलेंडर का उपयोग 2001 में किया जाता है, उसी कैलेंडर का उपयोग पुनः कब किया जा सकता है। यानी 2001 के कैलेंडर का उपयोग पुनः किस वर्ष किया जा सकता है। तो दोस्तों देखिए, आप जैसा जानते हो, मैंने आपको बताया था पिछले वाले पार्ट में कि अगर साधारण से साधारण में एक वर्ष आगे जाते हैं तो एक दिन इंक्रीज हो जाता है, एक दिन बढ़ जाता है। और साधारण से अगर लीप में जाते हैं तो 2 दिन इंक्रीज होते हैं, और लीप से अगर साधारण में जाते हैं तो 1 दिन इंक्रीज होता है। इस तरीके से मैंने आपको ये चीज बताई थी। क्लियर दोस्तों? अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा दूसरी बात, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि साधारण वर्ष का कैलेंडर साधारण वर्ष के समान होगा और लीप वर्ष का कैलेंडर दोस्तों लीप वर्ष के समान होगा। क्लियर? साधारण वर्ष के कैलेंडर का उपयोग हम लीप वर्ष में नहीं कर सकते। क्लियर दोस्तों? क्योंकि साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं, लीप में 366 होते हैं। पहली बात। दूसरी बात, जहां पर योग 7 हो जाए, 7 14 हो जाए, 21 हो जाए, 28 हो जाए, यानी 7 का गुणज योग हो जाए, वहीं पर हम कैलेंडर का उपयोग कर सकते हैं। उस वर्ष ही समान कैलेंडर मिल जाता है, या कह सकता है इसकी जगह 2001 का कैलेंडर अगले किस वर्ष के कैलेंडर के समान होगा। इसको समान कैलेंडर या समान कैलेंडर भी नाम दिया जा सकता है। देखिए दोस्तों, अब मैं पहले आपको तरीका बताता हूं, जो मार्केट में टीचर पढ़ा रहे हैं, जो यूट्यूब पे टीचर पढ़ा रहे हैं उनका, और फिर बताऊंगा कि हम इसको देखते ही कैसे आंसर लेके आए। ऐसे देखा और आंसर। क्लियर? आइए देखिए, 2001 से 2002 में जब हम जाएंगे तो 1 दिन इंक्रीज होगा, 1 दिन बढ़ेगा। बेसिक से बता रहा हूं। 2003 से 2004, 2002 से 2003 में जाएंगे तो 1 दिन इंक्रीज होगा। 2003 से 2004 में जाएंगे तो 2 दिन इंक्रीज होंगे। 2004 से 2005 में जाएंगे तो 1 दिन इंक्रीज होगा। 2005 से 2006 में जाऊंगा तो 1 दिन इंक्रीज होगा, और 2006 से 2007 में जाऊंगा तो कितना? 1 दिन इंक्रीज होगा। अब इनका टोटल करिए। देखिए दोस्तों, 1 और 1 2, 2 और 2 4, 4 और 1 5, 5 और 1 6, 6 और 1 7, यानी टोटल कितना हो गया इनका? 7 हो गया। तो देखिए दोस्तों, 2001 का कैलेंडर 2007 का कैलेंडर एक दूसरे के क्या होंगे? समान होंगे, यानी 2001 का कैलेंडर रख लो, चाहे 2007 का कैलेंडर रख लो, बात एक ही है। अब ये तो हो गया दोस्तों लंबा प्रोसेस। क्लियर? अपने को चाहिए देखते ही आंसर, और देखते ही चाहिए। तो देखिए दोस्तों, इसका तरीका मैं बताता हूं। आप जो भी वर्ष है, देखिए यहां बता रहा हूं मैं, है ना, जो भी वर्ष है उसमें 4 का भाग दो। अब किसी भी वर्ष में या किसी भी संख्या में 4 का भाग दोगे दोस्तों, तो आपका शेष बचेगा, रिमेनिंग जो बचेगा, या तो 1 बचेगा, या 2 बचेगा, या 3 बचेगा, या 0 बचेगा। इसके अलावा कुछ भी रिमेनिंग नहीं बचेगा। और शेष ये बचेगा, तो अगर 1 शेष बचे तो 6 जोड़ दो, 2 शेष बचे तो 11 जोड़ दो, 3 बचे तो 11 जोड़ दो, और 0 बचे तो 28। 0 किसमें बचेगा दोस्तों? लीप वर्ष में। किसमें? लीप वर्ष में। यानी लीप वर्ष का कैलेंडर 28 वर्ष के बाद समान होता है। देखिए दोस्तों, आइए कैसे। मैंने 2001 में उठा के भाग दिया 4 का, और 2001 में जब मैं भाग 4 का दूंगा तो मेरा 1 रिमेनिंग बचेगा, और 1 रिमेनिंग यानी 1 शेष बचते ही कितना जोड़ दूंगा मैं दोस्तों? 6, और 6 जोड़ते ही क्या आ जाएगा? 2007। देखिए 2001 में 6 जोड़िए तो क्या आंसर आ जाएगा? 2007। सीधे उत्तर पे टिके, बीच में कोई झंझट ही नहीं। ऐसे देखिए, कैलेंडर 2004 का उपयोग पुनः कब किया जा सकता है? तो 2004 में अगर मैं 4 का भाग लगाऊंगा तो रिमेनिंग 0 बचेगा, 0 बचते ही 28 जोड़ दूंगा तो 2032 इसका आंसर आ जाएगा। इतनी सी बात है। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन, किसी कैलेंडर का उपयोग 2010 में किया जाता है। किसमें? 2010 में। तो उसका पुनः उपयोग। अब 2010 में आप भाग लगाओ 4 का,
और 2010 में आप 4 का भाग लगाओ दोस्तों, तो आपका रिमेनिंग आएगा 2, शेषफल कितना आएगा 2, और 2 शेषफल आते ही आप कितना जोड़ दोगे, 11 जोड़ दोगे, और 11 जोड़ते ही कितना आ जाएगा आपका दोस्तों 2010 में 2021, 2011 में सॉरी 2010 में 11 जोड़ोगे तो 2021, यानी 2010 के कैलेंडर किस वर्ष के कैलेंडर के समान होगा, 2021 के, या 2010 के कैलेंडर का उपयोग कब किया जा सकता है पुनः 2021 में। ये अपनी ट्रिक थी। दोबारा देख लीजिए, वर्ष में 4 का भाग, शेषफल बचेगा 1, 2, 3 या 0। क्लियर दोस्तों, क्या करोगे 6, 11, 11, 28 ये जोड़ दोगे, 1 बच्चे 6 जोड़ दो, 2 बच्चे 11 जोड़ दो, 3 बच्चे तो 28 जोड़ दो, और 0 बच्चे तो 28 जोड़ दो। 1 बच्चे 6, 2 बच्चे 11, 3 बच्चे 11, 0 बच्चे तो 28। अब देखिए जैसे एग्जांपल फॉर 2000 आ जाए दोस्तों 2003, तो 2003 में जब भाग लगाओगे 3 रिमेनिंग बचेगा, और 3 में क्या जोड़ दोगे 11, 11 जोड़ते ही क्या आ जाएगा आपका आंसर 2014। आप चेक कर सकते हो अपने मोबाइल में, अपने घर पर कैलेंडर रख के, आप किसी भी वर्ष का देखिएगा, किसी का भी चेक करके देख सकते हो, ऐसे करोगे आंसर आपका 2 सेकंड भी नहीं लगेंगे आपको। क्लियर दोस्तों, अब चलते हैं हम अगले सवालों के ऊपर। हाँ तो दोस्तों देखिए हमारा अगला सवाल इस तरीके का है, 400 वर्षों में कितनी लीप वर्ष होंगी। क्लियर दोस्तों, अब 400 वर्षों में कितनी लीप वर्ष होंगी ये बात कर रहा है। तो देखिए दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, आपको याद रखना, अगर 1 से 100 की बात करें ना तो 24 लीप वर्ष होती है। भले ही आपको अगर कंफ्यूज हो तो 1 से 100 तक गिनती लिखना और उसमें आप 4 का भाग देना। अब आप 100 की बात करोगे तो दोस्तों 100 एक शताब्दी है, और शताब्दी में 400 का भाग देके चेक किया जाता है। मैंने आपको पिछली बार पिछले उसमें पार्ट में बताया था। 101 से 200 तक की जब बात करोगे तो उसमें भी 24 लीप वर्ष होती हैं, यानी 29 जो फरवरी होती है वो 24 होती है, और 201 से और 300 तक बात करोगे तो भी 24 होती है, और 301 से 400 तक की बात करोगे तो 25 होती है दोस्तों। अब ये एक बढ़ कैसे गई ये देखो दोस्तों, देखिए ये क्या है, शताब्दी, ये भी शताब्दी, ये भी शताब्दी, ये भी शताब्दी। तो वर्ष में तो हम 4 का भाग देंगे, लेकिन शताब्दी में दोस्तों किसका भाग देंगे, 400 का। इसमें नहीं जाएगा, इसमें नहीं जाएगा, इसमें नहीं जाएगा, इसमें जाएगा, तो ये कैसी हो जाएगी, लीप शताब्दी, तो एक इसकी बढ़ जाएगी, और टोटल कितना हो जाएगा 97 हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर दोस्तों, अगला 400 वर्षों में कितनी 29 तारीख होंगी। क्लियर दोस्तों, अब मैं आपसे बात करता हूं एक वर्ष में, मैं आपसे जेन्युइनली बात कर रहा हूं कि एक वर्ष फिक्स, ओनली एक वर्ष की बात कर रहा हूं। एक वर्ष में ऐसे कितने महीने होते हैं जिनमें 29 तारीख पड़ती ही पड़ती है, तो आप कहोगे सर 11, इनमें तो फिक्स होता है, चाहे लीप वर्ष हो चाहे साधारण वर्ष हो। एक वर्ष में कितनी होती है दोस्तों, 11। क्लियर, अब लीप हो जाए तो 12 हो जाती है 29 तारीख, और साधारण में तो 11 है, लेकिन 11 तो फिक्स होती है चाहे वर्ष कैसा भी हो। तो अगर एक में फिक्स 11 हो गई तो 400 में कितनी फिक्स हो जाएंगी दोस्तों, 4400, यस या नो। और 4400 ये तो फिक्स हो जाएंगी साधारण वर्ष की मान। अब देखिए मैंने कहा था लीप वर्षों की यहां बात कर ली, ये तो बात कर ली मैंने साधारण वर्ष की, और ये बात किसकी कर रहा हूं मैं, लीप की, यस या नो। तो इनको और जोड़ दो 97 को, तो दोस्तों कितनी आ जाएंगी 4497, 4497, ये हमारा आंसर होगा। अब दोस्तों देखिए हमारा अगला सवाल ये, 4 सवाल आपके सामने। सवाल क्या कर रहे हैं, नोट्स फॉर्म में लिखे मैंने सारे सवाल, पूरा सवाल की लैंग्वेज में आपको बता देता हूं। एक सवाल की, यदि 5 जनवरी 2003 को सोमवार था तो बताइए 28 मई 2003 को क्या बार होगा, ये बात तो करेगा वो। अब देखिए दोस्तों 5 जनवरी 2003, मैं आपको इससे पहले थोड़ा बहुत बेसिक बता देता हूं। अगर किसी आपको 28 दिख रहा है
तो उसका आप छोटा रूप 0 लिख सकते हो, 28 की जगह, पूरा 28 ना लिखिए। अगर आपको 29 दिख रहा है तो उसकी जगह आप 1 लिख सकते हो। अगर आपको 30 दिख रहा है तो आप 2 लिख सकते हो, और अगर 3 दिख रहा है तो क्या लिख सकते हो दोस्तों, सॉरी 31 दिख रहा है तो क्या लिख सकते हो दोस्तों, तो 3। और अगर 365 दिन हो तो उसको 1, और 366 हो तो उसको 2। इस तरीके से आप लिख सकते हो, 28 को 0, 29 को 1। अब कैसे लिख सकते हो दोस्तों, वो भी मैं आपको बता देता हूं। दोस्तों में सप्ताह में होते 7 दिन, और 7 दिन बाद बार होता है रिपीट। क्लियर दोस्तों, 7 दिन बाद बार अगर रिपीट होता है तो वही बार आ जाता है, इसलिए इस 7 का भाग लगा दिया इन सब में, 7 का भाग लगा दिया, शेषफल 0 तो 0 लिख दिया। इसमें भाग लगाया तो 1 बचा शेषफल तो 1, इसमें भाग लगाया तो 3 शेषफल बचा तो 3, ऐसे इसमें। क्लियर, इस तरीके से लिखा। मैं आपको वो भी बता देता हूं ये कैसे लिखा। अब देखिए, आप कहीं भी जाते हो, क्लियर है, ये पहली जो छोटी डेट है भैया, उसको पूरे महीने में से घटाना होता है। कैसे, 5 जनवरी। अब जनवरी में कितने दिन होते हैं, 31 होते हैं दोस्तों, फिक्स होती है। जनवरी में 31 होते हैं, और 31 में से आप 5 घटा दीजिए, यानी पहली डेट आपको घटानी होती है। और 5 घटाए तो बचे आपके 26। 26 दिन जनवरी में। फरवरी 2003 साधारण वर्ष है तो 28, और 28 को क्या लिख सकता हूं मैं, 0। फरवरी के बाद मार्च, मार्च में 31 यानी 3। जनवरी, फरवरी, मार्च। अब दोस्तों देखिए, अप्रैल, अप्रैल में 30, 2। मई, मई में देखिए दोस्तों 28 दिन दे रखे हैं, यानी 28। अंतिम डेट जो दे रखी है उसको पूरा उठा के लिख दो, और 28 को आप क्या लिख सकते हो दोस्तों, 0, और इसको जोड़ के इसमें भाग लगा दो 7 का। देखिए 3 और 2 5, 5 में 26 में 5 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 31। और 31 में अगर आप भाग लगाओगे 7 का तो रिमेनिंग बचेगा दोस्तों 3। क्लियर। अगर आपको आगे की डेट पूछी है दोस्तों तो आप जोड़ दो, और पीछे की पूछी है दोस्तों तो 3 दिन घटा दो। सोमवार में 3 दिन जोड़ो, देखो भैया, मंगल, बुध और ये गुरु, तो आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, गुरुवार। क्या आंसर आ जाएगा दोस्तों, गुरुवार। आगे देखिए दोस्तों, 12 जुलाई 2007 को गुरुवार था, तो 25 दिसंबर 2007 को क्या बार होगा। अब देखिए दोस्तों, जुलाई में वही 31 दिन, और 31 में से कितने घटा दूंगा मैं, 12, क्योंकि पहली डेट छोटी डेट, सवाल हमेशा छोटी डेट से शुरू करना है। छोटी डेट हमेशा क्या करनी है दोस्तों, घटानी है, जितने भी महीने में दिन है। और 12 जुलाई को अगर 2007 में से मैं अगर घटाऊंगा, सॉरी 12 जुलाई को यानी 12 दिन को 31 में से अगर मैं घटाऊंगा तो दोस्तों कितने बचेंगे मेरे पास, 19। कितने बचेंगे दोस्तों, 19। क्लियर है। और 19 के बाद, जुलाई के बाद अगस्त, अगस्त 31 का होता है, 31 को 3। क्लियर दोस्तों। अगस्त के बाद सितंबर, सितंबर भैया 30 का होता है, 2। सितंबर के बाद अक्टूबर 3, नवंबर 2, और दिसंबर जो बड़ी डेट होती है उसको पूरा पूरा 25। क्लियर दोस्तों, डिवाइड बाई 7। अब दोस्तों इसको और भी छोटा कर सकते हो। कैसे, आप 25 ना लिख के इसमें 7 का भाग लगा लो तो रिमेनिंग बचेगा 4, 4 लिख दो इसकी जगह। ऐसे इसमें भाग लगाओगे तो रिमेनिंग बचेगा 5, 7 दूनी 14, रिमेनिंग 5, तो इसको 5 लिख सकते हो। अब सॉल्व कर लो, 4 और 2 6, 6 और 3 9, 9 और 2 11, 11 और 3 14, 14 और 5 कितने, 19। कितने, 19। और 19 में भाग किसका लगा दिया दोस्तों, 7 का। और 19 में जब मैंने 7 का भाग लगाया तो कितना रिमेनिंग बचा मेरा,
5 और गुरुवार में 5 दिन जोड़ोगे दोस्तों तो आएगा मंगलवार। क्या आएगा दोस्तों? मंगलवार। जोड़ के देख लो 1 मिनट के लिए आप। गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार और ये मंगलवार। क्लियर दोस्तों? आगे देखिए 3 अक्टूबर 2015 को यदि बुधवार था तो 12 मार्च 2016 को क्या बार होगा? अब देखिए दोस्तों वर्ष भी बदल गई। पहले तो एक ही वर्ष में बात कर रहा था, अब दूसरी वर्ष ले ली उसने। कोई घबराने की जरूरत नहीं है, तरीका वही रहेगा। देखिए अक्टूबर में कितने दोस्तों? 31 और 31 में से 3 गए तो कितने बचेंगे दोस्तों? 28 और 28 को क्या लिख दिया मैंने? 0। अक्टूबर के बाद नवंबर है, नवंबर के बाद दिसंबर है, दिसंबर के बाद जनवरी, जनवरी के बाद दोस्तों फरवरी, फरवरी 2016 की है दोस्तों। और 2016 दोस्तों क्या है? लीप है। और लीप 29 और 29 को 1। फरवरी के बाद मार्च, मार्च के बाद कुछ नहीं, मार्च भी कितने हैं? 12। कितना है? 12। अब आप चाहो तो इसको 12 लिख सकते हो और 12 ना लिख के इसको क्या लिख सकते हो आप? 5 भी लिख सकते हो। 7 का भाग दो तो 7 एकम 7, 5 रिमेनिंग बचेगा तो इसको 5 भी लिख सकते हो। दोबारा अक्टूबर, अक्टूबर में कितने दिन? 31, घटाने कितने? 3 बचेंगे कितने? 28, 28 को 0। अक्टूबर के बाद नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और ये मार्च। क्लियर? इसकी जगह ये भी लिख सकते हो, डिवाइड बाई 7। 5 और 1 6, 6 और 3 9, 9 और 3 12, 12 और 2 14। कितना? 14। अब 14 में 7 का भाग लगाओगे, रिमेनिंग क्या बचेगा? 0। और रिमेनिंग यानी शेषफल 0 बचेगा तो क्या बार आ जाएगा हमारा? वही बार आ जाएगा, बुधवार। क्या आ जाएगा? बुधवार। अब देखिए दोस्तों ये इसमें देखिए डेट सेम है, 1 मई 1 मई, साल का अंतर है 2001 से 2010। सबसे पहले देखिए इसके मध्य कितनी वर्ष हैं? इसके मध्य 9 वर्ष हैं। अब देखिए इन वर्षों के मध्य कितनी लीप वर्ष आई हैं? तो दोस्तों आप देखोगे तो 2004 और 2008 2 लीप वर्ष और डिवाइड कर दो 7 से। क्लियर दोस्तों? ये हो जाएगा 11, 11 में 7 का भाग लगाओगे तो 4 रिमेनिंग बचेगा दोस्तों। और 4 रिमेनिंग बचेगा तो शुक्रवार में आप क्या जोड़ दो? 4 जोड़ दो। देखिए शनिवार, रविवार, सोमवार और ये मंगलवार। क्या आंसर आ जाएगा दोस्तों? मंगलवार। अब चलते हैं दोस्तों हम अगले सवालों के ऊपर। क्लियर दोस्तों? हाँ तो दोस्तों देखिए अगला सवाल हमारा ये बहुत ही बेहतरीन और अच्छा लेवल का सवाल है। देखिए 21 जुलाई 2002 को यदि गुरुवार था तो बताओ 8 अक्टूबर 2011 को क्या बार होगा? देखिए इतना लंबा सवाल है, इसमें डेट गैप भी है, डेज गैप भी है और ईयर गैप भी है और वो भी काफी है। तो देखिए दोस्तों ऐसे सवाल को सोल्व करने से पहले सबसे पहले आप इनको सेम कर लीजिए। यानी 21 जुलाई से सबसे पहले आप 8 अक्टूबर तक जाइए, वर्ष को छोड़ दो थोड़ी देर के लिए, जैसे हमने पिछले सवालों में किया था। क्लियर है? देखिए जुलाई में कितने दिन? 31 और 31 में से कितने गए? 21 तो कितने बचे? 10 और 10 को हम 3 भी लिख सकते हैं। आगे देखिए जुलाई के बाद अगस्त, अगस्त में कितने? 3, 31 दिन होते हैं 3। अगस्त के बाद सितंबर 2, अक्टूबर में कितने? 8 दिन। कितने? 8। 8 को हम क्या लिख सकते हैं? 1। अब दोस्तों देखिए मई, जुलाई से हम 8 अक्टूबर तक पहुंच गए, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर। अब आ जाइए दोस्तों ईयर पे। अब देखिए ईयर गैप कितना है, जैसे हमने उसमें देखा था ईयर गैप कितना है? 9 साल का। अब इन 9 साल में देखिए कि कितनी लीप वर्ष आई। अब देखिए 2004 और 2008 यानी 2 लीप वर्ष। तरीका प्रोसेस पूरा सेम है। देखिए पहले डेट सेम की, फिर ईयर सेम कर ली और फिर क्या कर लिया? लीप ईयर देख ली। अब इसको देखो 9 को भी क्या लिख सकते हो आप? 2 लिख सकते हो। क्लियर है? 2 और 2 4, 4 और 1 5, 5 और 2 7, 7 और 3 10 और 10 और 3 13। 13 में भाग लगाओगे 7 का तो रिमेनिंग बचेगा 6 और 6 दिन आगे जाओगे तो दोस्तों बुधवार आपका आंसर आ जाएगा। क्या आंसर आ जाएगा? बुधवार।
अब आप भले 10, 8 और 9 से भी करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन दोस्तों इससे क्या होता है, कैलकुलेशन लंबी हो जाती है और हमें टाइम लग जाता है। अगर हमें टाइम बचाना है तो हम जितना छोटा करेंगे उतना हमारा ही फायदा है। अब दोस्तों चलते हैं हम अगले सवालों के ऊपर। आइए, हाँ तो दोस्तों देखिए अगला सवाल हमारा ये है, क्या कह रहा है, लोकेश को याद है कि उसके भाई विवेक का जन्मदिन 20 अगस्त के बाद और 28 अगस्त के पहले आता है, जबकि मंजू के अनुसार विवेक का जन्मदिन 22 अगस्त से पहले लेकिन 12 अगस्त के बाद आता है। तो बताओ विवेक का जन्मदिन कब आता है। क्लियर, ये बात कर रहा है। अब देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, लोकेश क्या कह रहा है कि उसके भाई का जो जन्मदिन है ना वो 20 अगस्त के बाद और 28 अगस्त के पहले, यानी 20 के बाद, यानी 20 को तो नहीं हो सकता, तो 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27। क्लियर दोस्तों, इनमें से किसी एक डेट को हो सकता है। अब कह रहा है कि 28 को नहीं हो सकता क्योंकि 28 से पहले। अब मंजू कह रही है कि जन्मदिन जो है 22 अगस्त से पहले, 22 अगस्त से पहले या तो 21 को होगा, लेकिन 12 के बाद। तो देखिए 21 या 20 या 19 या 18 या 17 या 16 या डॉट 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 13 तक लिख देंगे। क्लियर दोस्तों, अब मैं आपको बताना चाहूंगा अगर ऐसी बात करें तो जो डेट कॉमन हो भैया, क्या हो, कॉमन, वही हमारा क्या होती है, आंसर होती है। अब दोस्तों आपके दिमाग में ऐसा आ जाए कि बात सब 2 डेट कॉमन आ जाए, बस ऐसा होता नहीं है। अगर हो जाए तो वो हम देगा, जैसे मान के चलो 23 और 24 डेट कॉमन होती तो 23 या 24 देता वो ऑप्शन में। अगर ये नहीं देता तो 23 या 24 में से एक देगा ऑप्शन में। अगर ये भी नहीं देता तो वो देगा कि ज्ञात नहीं कर सकते। अगर ये भी नहीं देगा तो इनमें से कोई नहीं, वो ऑप्शन में जरूर देगा। क्लियर दोस्तों, 90% चांस यही होते हैं कि वो कॉमन एक जरूर एक ही रखता है। क्लियर दोस्तों, आप चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन के। हाँ तो दोस्तों देखिए अगला सवाल हमारा ये है, मेरी बहन मुझसे 352 दिन बड़ी है, जबकि मेरा भाई उससे 75 सप्ताह बड़ा है। यदि मेरा भाई गुरुवार को पैदा हुआ तो बताओ मेरा जन्म कब है। क्लियर दोस्तों, अब देखिए सबसे पहली बात आपको मैं बताऊं, अगर आप में प्रॉपर सप्तों का गैप है, जैसे मैं कहता हूं आज अगर गुरुवार है तो आज से 7 दिन बाद यानी 1 सप्ताह बाद क्या होगा, गुरुवार, तो सप्तों का गैप 0 हो जाता है। क्लियर दोस्तों, दिनों का गैप चलता है। अगर कोई आज पैदा हुआ है फिर दूसरा अगले 1 सप्ताह बाद हुआ है तो दोनों का सेम सेम बार को जन्म होगा। जैसे अगर कह दें कि यदि राम सोमवार को पैदा हुआ, उसके 10 सप्ताह बाद श्याम पैदा हुआ, तो श्याम भी किसको बार को पैदा होगा, सोमवार को ही पैदा होगा। क्लियर, ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। अब देखिए सबसे बड़ा कौन है, भाई। क्लियर, या शुरू से कर लो, मेरी बहन मुझसे, यानी मैं और मुझसे बड़ी बहन, और बहने, जबकि मेरा भाई उससे, यानी किससे, बहन से, भाई कितने सप्ताह बड़ा है, 65 सप्ताह। क्लियर दोस्तों, और मेरी बहन मुझसे कितने दिन, 352 दिन, 352 दिन बड़ी। क्लियर दोस्तों, ये कह रहा है। अब दोस्तों देखिए अगर भाई किस बार को पैदा हो रहा है, गुरुवार को, और भाई और बहन के बीच गैप किसका है, सप्ताह का, किसका, वीक का। अगर वीक्स का गैप है तो सेम बात होगी, तो बहन भी किस बार को पैदा होगी, गुरुवार को। किसको पैदा होगी, गुरुवार। अब जो भी दिन है आप उनको किसमें कन्वर्ट कर लीजिए, आप उनको सप्ताह में कन्वर्ट कर लीजिए। 352 में आप जब 7 का भाग लगाओगे दोस्तों, तो 7 5 35,
बचेंगे 2, भाग नहीं जाएगा, भाग टूटे सुपर और शेषफल आ जाएगा 2, यानी 50 सप्ताह और 2 दिन। क्लियर। अब आप सप्ताह को तो साइड में कर दोगे, रहेगी बात 2 दिन की, यानी मैं बहन के 2 दिन बाद पैदा होऊंगा कह सकता हूं, यानी गुरुवार से 2 दिन बाद, यानी मैं शनिवार को पैदा होऊंगा। किस बार को पैदा होऊंगा? शनिवार को। क्लियर दोस्तों, ये हमारी। देखिए दोबारा देख लीजिए, भाई बहन में सप्ताह का गैप है, इसलिए भाई भी गुरुवार को तो बहन भी गुरुवार को। यहाँ दिनों का गैप है, दिनों को सप्ताह में कन्वर्ट कर लिया, क्योंकि सप्ताह को हम 0 कर देते हैं, बच्चा जो रिमेनिंग उसकी से बात करते हैं। 50 हमने 0 कर दिया, बच्चा 2 दिन आगे चले गए। छोटा वाला हमेशा आगे यानी बाद में पैदा होता है भैया। क्लियर है। यानी अगर कह सकते हैं राम सोमवार को पैदा हुआ, क्लियर, और श्याम उससे 2 दिन छोटा है, तो 2 दिन छोटा है तो किस बार को पैदा होगा? वो बुधवार को पैदा होगा दोस्तों। किस बार को पैदा होगा? बुधवार को। ऐसे ही छोटा बाद में पैदा होता है, यानी शनिवार को। आंसर क्या आएगा मेरा? शनिवार। दोस्तों आज के सेक्शन में इतना ही काफी है, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें चैनल को, बेल आइकन प्रेस करें, वीडियो को लाइक करें, और वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। थैंक यू। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए और पढ़ाई को निरंतर बनाए रखिए। तब तक के लिए बाय दोस्तों।